नमस्कार दोस्तों। द सीक्रेट बुक का आज का डे है 2। तो आज हम जानेंगे कैसे द सीक्रेट बुक से कैसे आप अपने जीवन को बदला जा सकता है। द सीक्रेट बुक की ऑथर रोंडा बर्न ने हमें किस तरह से सिखाया है उसे और आसान तरीके से हम आज इसे जानेंगे और कुछ बेहतरीन तरीके से यूज़ करेंगे, अपने मैनिफेस्टेशन के और भी करीब आएंगे। डे 1 के वीडियो में हमने देखा था कि आपने विचारों पर कैसे काम करना चाहिए। मैंने आपको एक प्रैक्टिस भी बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपनी फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं। फीलिंग्स इज़ द की। आपने अपने विचारों को जान लिया, आप अपने फीलिंग्स को जान लेंगे और उसी तरह आप अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को बदल पाएंगे, क्योंकि फीलिंग्स को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने आपको बोला था आप अपने शब्दों को बदल दीजिए। अगर आप अपने शब्दों को बदल लेते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके विचार, आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन, हर चीज़ बदलनी शुरू हो जाती है। बुक की ऑथर बताती हैं अलादीन की जिन की तरह आकर्षण का नियम हमारे आदेश का पालन करता है। आपने अलादीन की कहानी तो सुनी ही होगी, किस तरह से जिन अलादीन की बातों को मानता था और उसकी इच्छाओं को पूरा करता था। बिल्कुल उसी तरह यूनिवर्सल एक जिन की तरह है। ये नहीं जानता हम अच्छा सोच रहे हैं या बुरा, ये सिर्फ हम जो सोच रहे हैं उस हर एक विचार पर प्रतिक्रिया करता है, रचनात्मक प्रतिक्रिया। आपकी मनचाही चीज़ को पाने में आपकी मदद करती है। इसके 3 स्टेप बताए हैं। आप मांगे, यकीन करें और पाएं। इसको मैं आपको आसान शब्दों में बताती हूँ। मांगना मतलब आस्क, यकीन करना मतलब बिलीव करना, पाएं मतलब अपनी विश को रिसीव करें। हम एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेप 1 आस्क मतलब अपनी इच्छा को क्लियर तरीके से यूनिवर्सल को बताना कि आप क्या चाहते हैं। उनको एक क्लियर पिक्चर आपकी दिखानी होगी कि आप किस तरह की चीज़ चाहते हैं। आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो विश है वो क्या है। आपकी किसी पर्सन से रिलेटेड है या किसी वस्तु से रिलेटेड है, सक्सेस से रिलेटेड है। आप एकदम क्लियर हो जाएं कि आपको क्या चाहिए, किस तरह की चीज़ चाहिए, किस तरह की जगह चाहिए, कब चाहिए। वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो। उसके बाद जब आप यूनिवर्सल को बताते हैं कि ये मेरी विश है, ये मैं पाना चाहता हूँ, उसके बाद में यकीन करें। स्टेप 2 बिलीव करना। आपको ये नहीं सोचना कि काश वो मुझे मिल जाए, काश वो मुझे कब मिलेगा। ये सारे वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने। आपको इस तरह से बिलीव करना है कि ये चीज़ अभी मेरी लाइफ में ऑलरेडी मेरे पास है, मैं इसके साथ जी रहा हूँ, यानी ये ऑलरेडी हो चुका है। जैसे ही आप अटूट विश्वास करते हैं, आप पाने वाली स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने डिज़ायर से चिपक कर नहीं रहना है, उससे आपको डिटैच हो जाना है, उसको आपको लेट गो कर देना है। यूनिवर्सल को सरेंडर कर दीजिए, भगवान पर सब कुछ छोड़ दीजिए और कह दीजिए कि मुझे पता है सही टाइम आने पर मुझे मिल जाएगा। जब आप इस तरह से अपनी विश को मांगते हैं, बिलीव करते हैं, तो उसको यूनिवर्सल पर छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता है वो चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। उसको लेट गो कर देते हैं, तब तक रिसीविंग मोड पर आ जाते हैं। ये रिसीविंग मोड उसी तरह होता है जब आप लेट गो के प्रोसेस में होते हैं। जैसे आपको क्या विश है, आपको उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है, फील करते हुए। जैसे ये घर मेरा है, मैं इस घर में रह रही हूँ, ये घर मैंने बाय कर लिया है, अब आपको इसको फील करना है, ये आपका ऑलरेडी है। ऐसा सोचकर लेट गो कर दे। किसी भी विश के लिए आपको कैसा पार्टनर चाहिए, फील करके आपको बोलना है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 स्टेप पर काम करता है। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो हर छोटी छोटी चीज़ को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने आज एक कप कॉफ़ी, कल आपने एक चॉकलेट मैनिफेस्ट कर लिया, आपने एक दिन मैनिफेस्ट की बटरफ्लाई। इससे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ती जाएगी और आप देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा, आप मोटिवेट रहेंगे और आप किसी भी बड़े से बड़े डिज़ायर को भी आसानी से मैनिफेस्ट कर लेंगे। ऑथर बोलती हैं आप चीज़ों की उम्मीद करें जो आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जो आप नहीं चाहते। यहाँ पर मैंने आपको बताया आपको सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना है जिन्हें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए आपको उसके बारे में नहीं सोचना।
ना तो बोलना है ना तो सोचना। ऑथर ने कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है और समझाया है कि कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बढ़ाने और ज़िंदगी में ज़्यादा मनचाही चीज़ों को पाने के पावरफुल टूल है। आपके पास जो ऑलरेडी चीज़ है उनके लिए दिल से थैंक यू बोले, फिर आप देखोगे जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपकी ओर आती चली जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं वो काफ़ी हद तक रहस्य को जानते थे। वो हर दिन बहुत बार धन्यवाद देते थे। वो अपनी पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को भी सैकड़ों करोड़ों बार धन्यवाद देते थे उनकी इन्वेंशन को। इस वजह से उनकी तरफ और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो वो चाहते थे अपनी लाइफ में वो आकर्षित होना शुरू हो गई थी। ऑथर बताती हैं आप अपनी इच्छा को पहले से ही धन्यवाद देना शुरू कर दे जो आपके पास अभी है, जो ऑलरेडी आपका है, क्योंकि उनको भावनात्मक बल मिलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपको चाहिए एक फ़ोन या एक जॉब या बहुत सारा पैसा, तो उसको आप प्रेजेंट में एक अफर्मेशन बनाए, थैंक यू सो मच यूनिवर्सल, मेरे पास ये फ़ोन है, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए और मैं इसको बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसके यूज़ करके। आप ऐसे हेल्थ के लिए बोल सकते हैं, मेरा अच्छा हेल्थ है, मैं अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखती हूँ या रखता हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्सल। तो आप ऐसे किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक येलो कलर की बटरफ्लाई मैनिफेस्ट करते हैं और आप विजुअलाइज करते हैं वो भी आपके पास से होकर गई है, आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। आप कहेंगे थैंक यू सो मच यूनिवर्सल, मेरे सामने से ये बटरफ्लाई गई जो बहुत ही खूबसूरत है। आप ग्रैटिट्यूड जर्नल का भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप अपने विशेज़ को लिख कर यूनिवर्सल को बता सकते हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं।